नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल भजन कहानी में पुनः स्वागत है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ एक व्रत और पितरों को तुरंत मोक्ष। सुनिए, आज का व्रत पाप ही नहीं, पूर्वजों तक के दुख मिटा देता है। इस एकादशी का असर इतना तेज है, पिता नरक से सीधे स्वर्ग चले गए। मोक्ष चाहते हो? यह कथा मिस मत करना। आज की एकादशी करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। राजा का एक व्रत और भाग्य बदल गया। सुनिए पूरी कथा। नरक में फंसे पिता ने कहा, पुत्र मुझे बचा लो। फिर क्या हुआ? गीता जयंती वाले दिन किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज की एकादशी मनोकामनाएं पूरी करने का शक्ति स्रोत। आज हम सब मिलकर सुनेंगे मोक्ष प्रदान करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली मोक्षदा एकादशी की पावन कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे कृष्ण, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महत्व सुना। अब कृपा कर यह भी बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसको करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मनुष्य को पाप, कष्ट, दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है। इस व्रत का पालन करने से न केवल स्वयं बल्कि अपने पितरों का भी उद्धार होता है। भगवान कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा। भगवान बोले, धर्मराज, बहुत समय पहले चंपकवन नाम का एक दिव्य और हराभरा राज्य था। वहां रत्नसेन नाम का एक धर्मप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में वेदशास्त्रों के पारंगत ब्राह्मण, सच्चे भक्त और सत्यवादी लोग रहते थे। राजा सबका भला चाहता था और अपनी प्रजा को पुत्र समान मानता था। एक रात राजा रत्नसेन ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके स्वर्गवासी पिता एक अंधकारमय नरक में पड़े हुए हैं और कष्ट से कह रहे हैं, पुत्र, मैं अत्यंत पीड़ा में हूं, मुझे इस नरक से मुक्त करो। स्वप्न देखते ही राजा का हृदय कांप उठा। प्रभात होते ही उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, हे आचार्यगण, मैंने अपने पिता को असहनीय कष्ट में देखा है। मैं इस राज्य, धन, महल, कुछ भी आनंद नहीं ले पा रहा। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता का उद्धार हो सके। ब्राह्मणों ने राजा को सांत्वना दी और कहा, राजन, इस समस्या का समाधान पर्वत ऋषि ही बता सकते हैं। उनका आश्रम यहां से कुछ ही दूरी पर है। पर्वत ऋषि के आश्रम में राजा तुरंत आश्रम पहुंचे। वहां कई मुनि ध्यान में लीन थे और चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि पर्वत ने आंखें बंद कर अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता की स्थिति का निरीक्षण किया। कुछ क्षणों बाद ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पिछली जन्म में एक गंभीर भूल की थी। कामवश उन्होंने एक पत्नी को तो ऋतुदान दिया, पर दूसरी पत्नी के आग्रह पर भी उसे यह अधिकार नहीं दिया। इस अन्याय के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने विनती की, है मुनिवर, कृपा कर कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का उपवास करो। उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दो। निश्चित रूप से वे नरक से मुक्ति प्राप्त करेंगे। राजा रत्नसेन ने पूरे परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उन्होंने भगवान श्रीहरि का स्मरण किया, पूजा की और उसी रात व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। पहली ही रात उन्होंने अद्भुत स्वप्न देखा। उनके पिता दिव्य रूप में स्वर्ग के विमान पर सवार होकर कह रहे थे, पुत्र, तुम्हारे तप, व्रत और प्रेम के कारण मुझे नरक से मुक्ति मिल गई। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। पिता स्वर्ग लोक को चले गए और राजा का हृदय कृतज्ञता से भर गया।
भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, धर्मराज, जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है वह अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। धनुर्मास का आरंभ भी इसी दिन होता है, इसलिए इसका पुण्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी न केवल हमें बल्कि हमारे पितरों को भी मुक्ति दिलाने वाला अद्भुत व्रत है। इस दिन श्रीहरि का नाम जप करें, गीता पाठ करें और मन को शुद्ध रखें, निश्चय ही ईश्वर कृपा करेंगे। तो यह थी मोक्षदा एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीहरि लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल भजन कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।